आज जो नतीजा बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है, मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 को किया, इसलिए वोट नहीं मिले। लेकिन पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये जनता के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया। ये हमने यहां जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि बिहार में चुनाव है तो हिंसा है, 60-65 लोगों की हत्या है, बूथ कैप्चरिंग है, फिर रीपोल है। इस चुनाव में एक भी बूथ पे रीपोल नहीं हुआ, इस चुनाव में किसी की हत्या नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, नारेबाजी की होगी लेकिन किसी का खून नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कानून व्यवस्था कैसे ठीक है, इसका परिचय था और इसके लिए ही जनता ने ये वोटिंग किया है, ये आशीर्वाद दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है।